हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ 67 BPSC स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे बिहार करंट अफेयर का पार्ट 3। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ऑपरेशन खुकड़ी पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑपरेशन खुकड़ी क्या था? पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है सियरा लियोन। तो वहाँ के विद्रोही संगठन ने क्या किया? 223 भारतीय सैनिकों को बंधक बना रखा था 75 डेज तक। तो इनको छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन खुकड़ी। अब आंसर पे आते हैं। ऑपरेशन खुकड़ी पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया ने। नेक्स्ट आते हैं। अनमोल ऐप बिहार सरकार की पहल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। अनमोल ऐप का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण होगा। कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 13 जिलों को। 13 जिलों को जैविक कॉरिडोर के लिए शामिल किया गया है और इसकी घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। बिहार में पहला जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर कहाँ खुला है? अब इससे क्या फ़ायदा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इस वेरिएंट का जांच अब बिहार में ही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार में पहला जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर कहाँ खुला है? IGIMS पटना में। नेक्स्ट आते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने यूट्यूब पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। ऐसा करने वाला कौन से नंबर का हाईकोर्ट बन गया है? पटना उच्च न्यायालय ने यूट्यूब पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। ऐसा करने वाला कौन से नंबर का हाईकोर्ट बन गया है? तो 5वें नंबर का। पहला हाईकोर्ट कौन था जिसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी यूट्यूब पे? तो आपका था गुजरात का हाईकोर्ट। पहला कौन सा था? गुजरात का हाईकोर्ट। और पटना हाईकोर्ट कौन से नंबर का बना है? 5वें नंबर का। और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संजय करोल। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संजय करोल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो 62 ईयर, 62 साल। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका रिटायरमेंट एज कितना होता है? 65 ईयर, 65 साल होता है। और कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि हाई कोर्ट होगा प्रत्येक राज्य के लिए? तो आपका वो कौन सा आर्टिकल था? वो था आपका आर्टिकल 214। नेक्स्ट आते हैं। जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 119.46 मिलियन। 2020-21 के अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या कितनी है? 119.46 मिलियन। नेक्स्ट आते हैं। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? तो भोजपुर आरा में। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? भोजपुर आरा में। इसके अलावा भी और लगेगा, लाइक मधुबनी में और भी जगह पे लगेगा, लेकिन पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? भोजपुर में। ठीक है। और अगर आपसे पूछ देता कि इंडिया का पहला एथेनॉल प्लांट, तब आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी का कहाँ स्थापित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट आते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा
मुंगेर के ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा की गई। मुंगेर में कारखाने लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो मुंगेर में कारखाने लगाने का श्रेय किसे जाता है? मीर कासिम को। आपका आंसर क्या होगा? मीर कासिम। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया। कुल पदों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 6 पद थे। एक जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, पंच और वार्ड सदस्य। जिला परिषद के लिए नामांकन शुल्क कितना था? 2000 रुपया। मुखिया के लिए 1000, सरपंच के लिए 1000, पंचायत समिति के लिए 1000, पंच के लिए 250 और वार्ड सदस्य के लिए 250। आपको कैसे याद रखना है? जिला परिषद का 2000 का हो गया, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति इन तीनों के लिए 1000 और पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250। नेक्स्ट आते हैं, करलो पक्षी महोत्सव का दूसरा संस्करण बिहार के किस जिले में मनाया जाएगा? जो करलो पक्षी महोत्सव है, इसका दूसरा संस्करण कहाँ मनाया जाएगा? तो भागलपुर में। और पहला कहाँ मनाया गया था? अगर आपसे पहला पूछता तो जमुई में। जनता दरबार कार्यक्रम का पुनः आरंभ कब हुआ और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 5 जुलाई 2021 को घोषणा हुई थी और आरंभ कब हुआ था? 12 जुलाई को। 5 जुलाई 2021 को घोषणा हुई और आरंभ कब हुआ था? 12 जुलाई को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? आरंभ कब हुआ? आरंभ कब हुआ था? 12 जुलाई। अगर घोषणा पूछता तो 5 जुलाई 2021 और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2006 में। ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। नेक्स्ट आते हैं, एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत संचालित एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है? तो दरभंगा एयरपोर्ट का पहला स्थान है। आपका आंसर क्या होगा? प्रथम। और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत कब हुई थी? 8 नवंबर 2020 को। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत कब हुई थी? 8 नवंबर 2020 को। और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली प्रथम कंपनी कौन सी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? स्पाइस जेट। नेक्स्ट आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? संजीव दयाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव दयाल। बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन को मंजूरी मिली, इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। जो बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बालू के अवैध खनन पर रोक लगाना और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत बिहार के किन जगहों को रेल लाइन से जोड़ने की योजना है? तो पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद को। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस जिले में गोविंदो भोग चावल की खेती होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? कैमूर में। बाकी जगह भी खेती होगी, लेकिन अभी जो करंट में बिहार के किस जिले में गोविंदो भोग चावल की खेती होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? कैमूर में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।